BHE जिसके ऊपर बार लगा हुआ है ऑब्लिक S7। S7 भी एक स्टेटस सिग्नल है। BHE का मतलब है बस हाई इनेबल। ये एक आउटपुट पिन है। बस हाई इनेबल जो है वो एक आउटपुट पिन है। ये इनेबल होगी अगर 16 बिट डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है हायर ऑर्डर डेटा बस से, और अगर लेस देन 16 बिट डेटा ट्रांसफ़र होगा तो ये लो हो जाएगी। 33 नंबर की पिन है MN/MX बार। ये भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये पिन बताती है कि हमारा प्रोसेसर किस मोड में वर्क कर रहा है, मिनिमम मोड में कि मैक्सिमम मोड। इसके बाद हमारे पास 32 से लेकर 24 नंबर की पिन जो है वो हमारी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, मिनिमम मोड के लिए, मैक्सिमम मोड के लिए, तो अपन ये बाद में देखेंगे। अब अपन 23 नंबर की पिन जो कि टेस्ट सिग्नल बताती है। टेस्ट के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये परफॉर्म करेगी अपने फंक्शन को जब ये पिन जो है उसकी वैल्यू 0 होगी। ये पिन जो है वो वेट फंक्शन से कोरिलेट करती है। वेट फंक्शन मतलब कि अगर ये एक्टिव लो होगी तो माइक्रो प्रोसेसर अपने कंटिन्यूस एग्जीक्यूट करता रहेगा, अदरवाइज वेट करेगा। 22 नंबर की पिन है रेडी। रेडी का मतलब है द डिवाइस इज रेडी। ये पिन प्रोसेसर को इन्फॉर्म करती है कि डेटा जो है वो रेडी है एग्जीक्यूट। 21 नंबर की पिन है रीसेट। रीसेट मतलब होता है फिर से इनिशियलाइज करना। मतलब ये पिन जो है वो एक इनपुट पिन है। जैसे ही ये सिग्नल मिलता है जो प्रोग्राम काउंटर है उसकी वैल्यू जो होती है वो रीसेट हो जाती है, फिर इनिशियलाइज होती है 0 से। सारे रजिस्टर की वैल्यूज जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं और फिर से स्टार्ट होती हैं फ्रॉम 0। अब अपन देखते हैं मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड की पिन। तो पहले मिनिमम मोड की पिन देखते हैं। 32 नंबर की पिन है RD जिसके ऊपर बार लगा है। RD मतलब होता है रीड। ये एक्टिव लो पिन है। ये आउटपुट पिन की तरह वर्क करती है। अगर ये लो है इसका मतलब है ये इंडिकेट कर रही है सारे पेरिफेरल को कि जो प्रोसेसर है वो मेमोरी से और इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी पेरिफेरल से रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रेडी है। 31 नंबर की पिन है होल्ड। अगर कोई दूसरा डिवाइस एड्रेस और डेटा बस को यूज़ करना चाहता है तो इस पिन के थ्रू होल्ड रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की जाती है। ये एक इनपुट पिन है। 30 नंबर की पिन है HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट। अगर होल्ड की रिक्वेस्ट जाती है 31 नंबर की पिन से तो और प्रोसेसर जो है वो रेडी है होल्ड करने के लिए तो यहाँ से वो एक्नॉलेज कर देता है उसको। 29 नंबर की पिन है WR। ये भी एक्टिव लो पिन है, ऊपर बार लगा हुआ है। WR मतलब है राइट। राइट का मतलब है कि CPU अगर ये एक्टिव लो होती है पिन तो CPU राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से रेडी है। 28 नंबर की पिन है M/IO यानी मेमोरी इनपुट आउटपुट। मेमोरी इनपुट आउटपुट का मतलब है अगर ये पिन हाई होगी तो CPU जो है वो मेमोरी को एक्सेस करेगा और अगर ये पिन लो होगी तो CPU इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करेगा। 27 नंबर की पिन है DT/R। DT/R यानी डेटा ट्रांसमीटर ऑब्लिक रिसीवर। रिसीवर के ऊपर बार लगा हुआ है। ये बार शो करता है कि अगर ये पिन एक्टिव हाई होगी तो डेटा ट्रांसमिट होगा और अगर ये पिन एक्टिव लो होगी तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डेटा रिसीव करने के लिए रेडी होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर की पिन DEN। इसके ऊपर भी बार है। DEN यानी डेटा इनेबल। अगर ये पिन एक्टिव लो होगी तो ये सिग्नल इंडिकेट करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वैलिड डेटा हमारी एड्रेस और डेटा मल्टीप्लेक्स्ड लाइन के ऊपर। जो एड्रेस और डेटा बस हमारी मल्टीप्लेक्स्ड हैं उसमें अवेलेबिलिटी वैलिड डेटा की बताता है डेटा हाई इनेबल। 25 नंबर की पिन है एड्रेस लैच इनेबल। इसका फंक्शन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एड्रेस लैच इनेबल बताता है कि ये जो हमारी मल्टीप्लेक्स्ड लाइन है एड्रेस और डेटा बस हैं
उसमें कब ये हमारी लाइन एड्रेस कंटेन करेंगी और कब डेटा कंटेन करेंगी। अगर एड्रेस लैच इनेबल हाई है तो ये मल्टीप्लेक्स लाइन एड्रेस कैरी करेंगी, और अगर ये लो है तो ये डेटा कैरी करेंगी। 24 नंबर की पिन है INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। अगर 18 नंबर की पिन से इंटरप्ट रिक्वेस्ट आती है तो उसको एक्नॉलेजमेंट किया जाता है इंटरप्ट एक्नॉलेज पिन से। तो ये मिनिमम मोड के फंक्शन हो गए। यही पिन मैक्सिमम मोड के कुछ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे 31 नंबर की पिन फंक्शन परफॉर्म करती है RQ/GTO, और 30 नंबर की पिन करती है RQ/GT1। ये दोनों जो पिन हैं इनका मतलब है RQ मतलब रिक्वेस्ट और ग्रांट, ये बाई डायरेक्शनल पिन की तरह वर्क करती हैं। ये पिन बताती हैं लोकल बस प्रायोरिटी कंट्रोल रिक्वेस्ट और ग्रांट। 29 नंबर की पिन मैक्सिमम मोड में वर्क करती है लॉक फंक्शन को। ये जो लॉक फंक्शन है, लॉक फंक्शन एक आउटपुट पिन है। जब ये लो होती है तो सारे इंटरप्ट्स जो हैं वो मास्क हो जाते हैं और कोई भी होल्ड रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट नहीं होती। मतलब अगर कोई मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है तो उसमें जो प्रोसेसर है वो सबको इन्फॉर्म कर देता है कि कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करेगा सिस्टम बस को यूज करने के लिए, उसके लिए उसको लॉक कर दिया जाता है। अब यहाँ 3 स्टेटस सिग्नल है पिन नंबर 28, 27, 26 में, S0, S1, S2। इनके कॉम्बिनेशन हमें क्या बताते हैं ये अपन देखते हैं। ये सब एक्टिव लो पिन है, सबके ऊपर बार लगा हुआ है। ये स्टेटस सिग्नल है। S0, S1, S2 स्टेटस पिन्स हैं, सारी एक्टिव लो पिन है। मैंने आपको बताया सबके ऊपर बार लगा हुआ है। These are used by 8288 bus controller for generating all the memory and input-output operation, access control signal. Any change in S2, S1, S0 indicate the beginning of the bus cycle. तो इनके जो कॉम्बिनेशन है S0, S1 और S2 के, वो यहाँ देखिए, अगर ये तीनों 0 हैं यानी इंटरप्ट एक्नॉलेज किया जा रहा है। अगर 001 है यानी रीड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चल रहा है। 010 है यानी राइट ऑपरेशन चल रहा है। अगर 011 है यानी हॉल्ट ऑपरेशन है, कुछ भी फंक्शन नहीं है, हॉल्ट किया हुआ है। 100 है यानी कोड एक्सेस कर रहे हैं। 101 है यानी रीड मेमोरी रीड ऑपरेशन चल रहा है। 110 है यानी मेमोरी राइट ऑपरेशन चल रहा है। और 111 है ये एक पैसिव स्टेट है और इनएक्टिव स्टेट, पैसिव स्टेट को इनएक्टिव स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ हमारे अब लास्ट हमारी 25 और 24 नंबर की पिन बची है QS0 और QS1। QS0, QS1 आउटपुट पिन है, इंस्ट्रक्शन क्यू के स्टेटस को बताती है। अगर आपने ब्लॉक डायग्राम अच्छे से देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जो बस इंटरफेस यूनिट होती है उसमें एक 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन क्यू होती है। ये जो 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। उसके स्टेटस को इंडिकेट करती हैं हमारी 25 और 24 नंबर की पिन। देखते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन हमें क्या बताते हैं, क्या स्टेटस बताते हैं इंस्ट्रक्शन क्यू का। तो QS0 और QS1 ये क्यू का स्टेटस बताते हैं। These signal indicate the status of the internal 8086 instruction queue according to the table shown below. यहाँ पे QS0 और QS1 है। अगर दोनों की वैल्यू 0 है यानी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, आइडल स्टेट चल रही है। 01 है तो फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड फ्रॉम क्यू से इंस्ट्रक्शन क्यू से जो कि 6 बाइट की है उससे फर्स्ट बाइट ऑपकोड का लिया जा रहा है। अगर 10 है तो क्यू एम्प्टी है, एम्प्टी द क्यू एम्प्टी है, खाली है क्यू, उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। 11 है तो सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम द क्यू। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है वो क्यू के स्टेटस को बताते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने सारी पिन देख ली है कि कौन सी पिन का फंक्शन क्या है। एक बार मैं फिर बताऊंगी कि सारी पिन जो है वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं एक्सेप्ट पिन नंबर 24 to 31। ये हमारी स्पेशल पिन है
जो मिनिमम मोड में अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं और मैक्सिमम मोड में अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो इनको रटने से अच्छा है कि आप इनको समझिए, और इनको समझने के लिए पहले आपको ब्लॉक डायग्राम अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके हर एक